अनुदान और वरदान प्रभो, जो मांगे उनको दे देना गुरुदेव। गुरुदेव हमें निज अंतर की पीड़ा में हिस्सा दे देना, दे देना अनुदान और वरदान प्रभु, जो मांगे उनको दे देना गुरुदेव। गुरुदेव हमें अंतर की पीड़ा में हिस्सा दे देना, दे देना अनुदान और वरदान प्रभु। यह दर्द बड़ा दुर्लभ है, ऋषियों की थाती है। शुभ ज्योति जहाँ टिकती है, यह ऐसी बाती है। यह दर्द बड़ा दुर्लभ है, ऋषियों की थाती है। शुभ ज्योति जहाँ दिखती है, यह ऐसी बाती है। इसके बूते ही संभव है, इसके बूते ही संभव है। जग की पीड़ा को धो देना गुरुदेव। गुरुदेव हमें निज अंतर की पीड़ा में हिस्सा दे देना, दे देना अनुदान और वरदान प्रभु। पाकर शूरों ने हंस हंस बलिदान किया, इसको सेया संतों ने जग का कल्याण किया। इसको पाकर शूरों ने हंस हंस बलिदान किया, इसको सेया संतों ने जग का कल्याण किया। मन नहीं चाहता है अपना, मन नहीं चाहता है अपना, उस परंपरा को खो देना गुरुदेव। गुरुदेव हमें निज अंतर की पीड़ा में हिस्सा दे देना, दे देना अनुदान और वरदान प्रभु।
अधिकार हमारा भी है, इनकार नहीं करना। जो हक समझो दे देना, उपकार यही करना। अधिकार हमारा भी है, इनकार नहीं करना। जो हक समझो दे देना, उपकार यही करना। इस बाजी पर रखा हमने, इस बाजी पर रखा हमने। सुख वैभव सारा ले लेना। गुरुदेव हमें निज अंतर की पीड़ा में हिस्सा दे देना, दे देना। अनुदान और वरदान प्रभु। कहाते हैं बदनाम न हो यह रिश्ता, सब भांति मनाते हैं। हम भले बुरे जो भी हैं, गुरुवर के कहाते हैं। बदनाम न हो यह रिश्ता, सब भांति मनाते हैं। तुम पीर कहाते हो गुरुवर, तुम पीर कहाते हो हमको, बेपीर कहाने मत देना। गुरुदेव हमें निज अंतर की पीड़ा में हिस्सा दे देना, दे देना। अनुदान और वरदान प्रभु, जो मांगे उनको दे देना। गुरुदेव हमें निज अंतर की पीड़ा में हिस्सा दे देना, दे देना। अनुदान और वरदान प्रभु, अनुदान और वरदान प्रभु, अनुदान और वरदान प्रभु। जैसा आप जानते हैं कि भाई साहब सहज सरल व्यक्तित्व के धनी हैं, और जब शांति कुंज के अभी जो 50 वर्ष होने जा रहे हैं, हो गए हैं, तब शुरू के दिनों में ही जब शांति कुंज का केवल अगला वाला हिस्सा ही तैयार था, तब हमारे आदरणीय श्री महेंद्र भाई साहब जी का आगमन परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में हुआ। और जितनी भी ये जो विस्तार दिख रहा है नवयुग के मत्स्यावतार जैसा, इसमें अधिकांश जो ब्लॉक हैं, बिल्डिंग्स हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन, उन्हीं के निर्देशन में निर्माण हुआ है। भिलाई में इंजीनियर थे, जैसे ही पूज्य गुरुदेव का आह्वान सुना, अपने जवानी के दिनों में वो यहाँ पर समर्पित हो गए। योग के तमाम आसनों के महारत हैं। साथ में इसके अलावा जो भी कार्य दिया गया, एक मौन साधक के रूप में हमारे महेंद्र भाई साहब ने हमेशा शांति कुंज में कार्य किया, चाहे पत्राचार हो अथवा कोई छोटी मोटी व्यवस्था हो या बड़ी से बड़ी व्यवस्था हो, देव संस्कृत विश्वविद्यालय का दायित्व हो,
सब में एक मौन साधक के तरफ बिना किसी प्रपंच में पड़े हमेशा वो एक परम पूज्य गुरुदेव के इस युग क्रांति के मार्ग पर चले हैं। ऐसे हमारे आदरणीय भाई साहब को मैं आदरपूर्वक आमंत्रित करता हूं कि हमारे टोली में जाने वाले कार्यकर्ता भाइयों को आज का उद्घाटन प्रवचन में अपने उद्बोधन में मार्गदर्शन देने की कृपा करें। आदरणीय भाई साहब। प्यारे भाइयों, एक वृक्ष की डाली पे बहुत सारे फूल खिलते हैं, सभी एक से कलर के होते हैं, एक सी सुगंध वाले होते हैं। किसी फूल का ये सौभाग्य तो नहीं कहना चाहिए, पर कोई पुजारी आता है उसमें से एक ही फूल तोड़ लेता है और वो ये सोचने लगता है कि मैं भाग्यशाली हूँ। मेरे बहुत से भाई यहाँ बैठे हैं, साथ ही साथ गुरुदेव ने इन सबको बुलाया था। हम साथ ही साथ बढ़े, पले और विकसित हुए हैं। अब मैं इसको संयोग कहूँ या अपना सौभाग्य, ये तो आप जाने, लेकिन मुझे यहाँ बैठने का अवसर मिल गया और मैं अपने आप को बड़ा समझने लगूँ, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं होगी। मैं इनके सामने ऊपर नहीं बैठ सकता, इसलिए मैंने अपना यही आसन चुना है। गुरुदेव के जो संदेश हैं मैं पूरी निष्ठा के साथ आज आपको बताऊंगा। एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसा पंडित श्याम बिहारी दुबे ने कहा कि गुरुदेव का आह्वान सुना और हम दौड़े चले आए, ऐसा तो है नहीं। शायद आप में से भी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ हो। गुरुदेव ने तो रस्सियों से जकड़ करके लोगों को, विवश करके लोगों को अपने पास तक बुलाया, क्योंकि हम उस भौतिकता से निकलने वाले थे नहीं और आज भी उसमें जकड़े हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ बुलाया, कुछ भी नहीं बना था, कुछ भी नहीं था। हर की पैड़ी पे जब रिक्शे ने उतार दिया था और कहा आगे कुछ नहीं है, ऋषिकेश तक जंगल है, सड़क भी नहीं थी, तो कहाँ जा रहे हो? जब यहाँ आ गए और गुरुदेव ने कहा हमेशा के लिए आ गए, बहुत अच्छा किया। कोई खुश होता होगा। पैरों के तले की ज़मीन खसक गई थी, नौकरी गई। हाँ, ये क्या कह रहे हैं, हम तो इसलिए नहीं आए थे। पर जब उन्होंने रोक ही लिया, परम वंदनीय माता जी ने कहा वर्षों से हमने इसके ऊपर विचार विमर्श किया है कि अब तुम्हें यहीं रहना है हमारे पास हमेशा हमेशा के लिए। जब माता जी ने कह दिया तो क्या करते, विवश हो गए। विवश हो के रहे, प्रसन्न हो के नहीं, किसी तप साधना के लिए नहीं, कोई बड़ी आस्था थी हमारे अंदर नहीं, ऐसा भी नहीं था। हमारा मन जानता है कि अब बचपन की तरह से हम गुरुदेव से तमाम वो प्रश्न किया करते थे जो एक बालक अपने पिता से भगवान के बारे में या किसी के बारे में करता है, और वो उसका समाधान किया करते थे धीरे धीरे। ये समझ में नहीं आता था कि आखिरकार एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, एक छोटी उम्र के व्यक्ति को एक साधना के लिए कह कर के यहाँ बुलाया क्यों गया, हम क्या करेंगे, आगे का भविष्य क्या होगा, उन्होंने कभी नहीं बताया। और अंतिम दम तक हम सोचते रहे, वो नहीं बताते रहे कि तुम्हें भविष्य में करना क्या है। कोई हमारे लिए कार्य निर्धारित नहीं हुआ, हम में से किसी के लिए नहीं निर्धारित। यही कह जाते कि ये विभाग तुम्हें संभालना है, ऐसा ऐसा करना है, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। सुबह ये काम कराते थे, शाम को इधर का काम कराते थे, कभी ऑफिस में रखते थे, कभी क्षेत्रों में भेज देते। आखिर करना क्या चाहते हैं, पर कभी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया और वो कराते रहे। मन बड़ा विचलित रहता था। हमारे साथ एक सहयोगी थे, अब नहीं रहे, ठाकुर वीरेंद्र सिंह जी। उनके साथ बैठ कर के हम लोग चर्चा करते थे कि ये बाबा कहता क्या है, बोला मूर्ख बनाता है। वो यही कहते थे कि ये मूर्ख बनाता है, कहीं कुछ नहीं है। तो क्या गुरुजी ने जो ये कहा है कि मैंने जितना भी किया है
रात 12 बजे मैं उठता हूँ और अपनी साधना करता हूँ, अपना लेखन करता हूँ, तो ये झूठ है? बोला बिल्कुल झूठ है, कोई नहीं उठता। कौन देखता है रात को 12 बजे उठते हैं कि नहीं? ये भी सही है। नए नए आए थे, मन में भी शंका हुई कि हो सकता है ऐसा होता हो, पर जांचना चाहिए। सामने के गेट पे हमने अपनी रात की ड्यूटी लगाई, दोनों ने तसला जलाया, वहाँ बैठे रहे रात के 12 बजे और बिजली जल गई। भाई बिजली तो जल गई, गुरुजी उठ गए हैं। बोले उठे नहीं होंगे, पेशाब करने के लिए उठे हैं, अभी बंद हो जाएगी। देखते रहे, वो बंद नहीं हुई। 1 दिन 2 दिन 1 सप्ताह 2 सप्ताह यही क्रम चलता रहा, लेकिन वो बंद नहीं हुई। भाई गुरुजी कहते हैं तो सही कहते हैं। गुरुदेव पे थोड़ा थोड़ा तो विश्वास करें। इन्होंने इतनी साधना की है, इतने अनुष्ठान किए हैं, इतना ये किया है, अब कौन सबूत देगा इसका? एक बड़ी समस्या है। अगर आप दुनिया से कहें कि मेरे गुरु ने इतना तप किया, इतना जप किया, अरे ऐसे तो सभी बोलते हैं। कहीं देखा है आपने? ये मन में हमारे भी विचार गूंजते रहते थे कि वास्तव में जी गुरु जी जैसे दिखते तो हैं नहीं, इनके जटा नहीं है, इनके पास मालाएं नहीं हैं, इन पर ये ऐसे कपड़े पहनते नहीं हैं, ये हैं भी साधक कि नहीं साधक? और ना ही वो ऐसा कुछ बोलते थे। मन विचलित तो रहता था, पर क्या करें, हैं? जब्बर मारे और रोबन न दे, वो वाली स्थिति गुरुदेव के साथ थी। न वो भगने देते हैं, न कुछ बताते हैं, चुपचाप पड़े रहे और एक चुपचाप ही रहकर उनके साथ अपना जीवन बिताते रहे। क्या करें, पर उन्हें भविष्य की चिंता थी। उनके जाने के बाद उनके बारे में बताएगा कौन? कौन कहेगा कि मेरे गुरुजी कैसे थे, उन्होंने क्या क्या किया? तुम प्रत्यक्ष प्रमाण बनोगे। हम लोगों को जो उन्होंने छुटपन से पकड़ा था, वो इसलिए पकड़ा था कि मेरे साथ रहो, मेरी गतिविधियों को देखो, परखो, और जब तुमको किसी को बताना पड़े तो गर्व से कहना कि मेरा गुरु ऐसा था, क्योंकि तुमने देखा है। किसी ने तो पढ़ा होगा गुरुजी के बारे में, सुना होगा गुरुजी के बारे में, लेकिन तुम प्रत्यक्ष प्रमाण हो जिसने इसको देखा। आप अपने गुरु को देखे नहीं हो, जाने नहीं हो, सुन लिए हो, तो गुरु के प्रति क्या श्रद्धा होगी? हनुमान जी की श्रद्धा केवल इसलिए थी कि उन्होंने अपने भगवान को देखा था, परखा था, और उनके लिए जान देने के लिए वो तैयार हो गए थे कि आप यहाँ बैठो, बाकी काम मैं करके आता हूँ। वो साहस हमारे अंदर पैदा कब होगा? जब हम अपने गुरु के बारे में वो सब तथ्य जानें कि ये हैं कौन। और हकीकत में सुबह 5 बजे वो हम लोगों को बुलाते थे, और बुला करके काम तो दोपहर की गोष्ठी में बताया करते थे, लेकिन सुबह बुला करके वो ये धीरे धीरे करके अनुभव कराना चाहते थे कि वो इस शरीर में रहने वाले चेतना नहीं है, वो कोई और है। कभी भी वो कह देते थे, आज हमारे दादा गुरु ने हमको संदेश दिया कि प्रज्ञा पुराण लिखेंगे। अरे कहाँ से प्रज्ञा पुराण आ गया? ऐसा तो कुछ सुना भी नहीं है। तो हम लोग हंस देते थे कि प्रज्ञा पुराण, अखंड ज्योति लिखने वाला प्रज्ञा पुराण लिखेगा? पुराणों की भाषा अलग है और अखंड ज्योति की भाषा अलग है, ये क्या लिखेंगे? तो पूछा भी उनसे कि साहब पुराणों की भाषा तो अलग है, एकदा नैमिषारण्य ऋषय सोनिका दया। हाँ हाँ हाँ, यही भाषा है। मैंने एक अध्याय लिखा है, मैं दिखाऊं? और वो दिखाते थे कि लो पढ़ के देखो, वही भाषा। गजब हो गया। एक एक चीज़ वो दिखाना चाहते थे कि मैं कौन हूँ। एक दिन गुस्से में वो बोले कि ये सब बातें तुम नीचे जाके बच्चों को बताया करो। क्यों? नीचे इसमें बता के क्या करेंगे? अब वो सबसे तो नहीं कह सकते कि मैं त्रिलोकी हूँ, मैं भगवान का अवतार हूँ, मैं शंकर हूँ, मैं विष्णु हूँ, सबसे तो नहीं कह सकते, लोग हंसेंगे। आप 2-4 को बता सकते हैं और तुम बेटा धीरे धीरे बता देना। लेकिन हम लोग मुस्कुरा के रह जाते थे कि ये गपबाजी हम नीचे जाके बताएंगे। और हमने शायद आज पहला दिन होगा जब इन रहस्यों को खोलेंगे, अभी तक हमने भी नहीं बताया। किसी ने भी, जो हमारे साथ जाते थे ऊपर, किसी ने भी किसी को नहीं बताया गुरुजी हैं कौन। अपना अपना काम करते रहे। लेकिन गुरुदेव चाहते थे कि मेरे विषय में मेरे जाने के बाद लोग जानें, जीवित रहते समय नहीं। फिर तो लोग
प्रणाम की लाइन लगा देंगे तो हर की पेड़ी तक लग जाएगी और उन्हें कोई काम करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने अपने जाने के बाद चाहा कि आप इसको घर घर पहुंचाएं। श्याम बिहारी जी और नमो नारायण जी, आप सब क्षेत्रों में जाके भगवान के अवतार के उद्देश्य को बताते हैं और यही बताते हैं, राखें निज सुत सेत, अपनी बात को रखते हुए जग विस्तारें विशद जस। पूरे संसार में इसको फैलाते हैं। वो फैलाने वाले अब आप और हम हैं। गुरु जी तो चले गए करके, उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है, अब इसको कौन जानेगा। वो लिख गए। क्यों लिखा उन्होंने इतना? पूछते थे हम लोग तो बोले मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तुम कहोगे भी किसी से कि नहीं। जीवन के अंतिम समय तक 80 वर्ष की अवस्था तक वो लिखते रहे हैं। और इसका प्रमाण देने के लिए जब सुबह प्रणाम होता था तब भी वो लिखते हुए दिखते थे। एक दिन हमने कहा जब प्रणाम की लाइन चलती है तो आपको ऐसा बैठना चाहिए, आशीर्वाद मुद्रा में बैठना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए कैसा क्या है। ये क्या है कि आप इस समय भी कलम चलाते हैं? रात भर तो लिखते ही हैं, इस समय क्यों लिखते हैं? बेटे तुम बताओगे नहीं किसी को कि अखंड ज्योति मैंने ही लिखी है, ये वेद पुराणों का भाष्य मैंने ही किया है, अपने वजन से ज़्यादा साहित्य मैंने ही लिखा है, तुम बताओगे नहीं? तो मैं प्रूफ दे रहा हूँ कि मैं ही लिख रहा हूँ। जब तुम प्रणाम करने आए थे देखा था ना मैं लिख रहा था, हाँ मैंने ही लिखा है। गुरुदेव के सामने ही लोग कह देते थे, किन्हीं किन्हीं से लिखा करके अपना नाम डाल करके किताबें छाप दी। ये हमारी श्रद्धा है। इसलिए उन्होंने प्रूफ देने के लिए बोला मैं तो कसौटी पे कसा जाना चाहिए। उन्होंने इसको किया। बालकपन से ही जब उनको बोध हुआ था, 15 वर्ष की अवस्था से दादा गुरु ने बुलाया था आंवल खेड़ा के उस छोटे से घर में। आपने पढ़ा होगा उनके विषय में, लेकिन जो पीछे आए हैं ये गुरुदेव के विषय में शायद नहीं जानते, इनको संयोग भी नहीं मिला कि उनके दर्शन करते। और 2-3 किताबें उसमें बन गई हैं। आप चाहें चेतना की शिखर यात्रा, सुनसान के सहचर, हमारी वसीयत विरासत, उनको पढ़ लीजिए। पढ़ इसलिए मत पढ़िए कि गुरु जी की लिखी हुई हैं, इसलिए पढ़िए कि हकीकत जानिए कि वास्तव में ये क्या है। उन्होंने कहा था कि जब मेरे कमरे में गांव था, बिजली तो थी नहीं, अचानक प्रकाश हो गया, आंखें बंद थीं और ऐसा प्रकाश, आंखें खोली तो प्रकाश ही प्रकाश। ये क्या हो गया? डर गए, वो ये प्रकाश कहाँ से आ गया? धीरे धीरे वो प्रकाश आकृति में बदला और गुरुदेव अपने सुबह सुबह की जो आप सुनते हैं अमृतवाणी, उसमें कहते हैं पहले तो हमें डर लगने लगा ये कौन है, लेकिन बाद में भरोसा हो गया कि ये हमारे कई जन्मों से जुड़े हुए गुरु हैं। उन्होंने गुरुदेव को बुलाया था हिमालय और वो गुरु पूर्णिमा का पावन दिन था जब गुरुदेव हिमालय गए। वहाँ गुरु के दर्शन हुए और गुरु ने 3 जन्मों का उनके वृत्तांत दिखाए। गुरु जी कहते थे जैसे सिनेमा का पर्दा चलता है, एक शिला के ऊपर वो 3 जन्म चल रहे थे और मैं केवल हाँ 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 इतना बोलता था। ये गुरु जी ने बताया? नहीं, गुरु जी ने नहीं बताया। एक अंग्रेज कमांडर थे, उस क्षेत्र में उन सीओसी उनकी ड्यूटी लगी हुई थी और वो भारतीय ऋषियों से इतने प्रभावित थे, वो जानना चाहते थे कि ये ऋषि हिमालय में बैठे कुछ करते भी हैं कि नहीं करते हैं, क्या होता है। तो वो बता रहे थे कि एक बार दार्जिलिंग के पास एक झरने में बहता हुआ हमने एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा। वो बूढ़ा एक जवान को बहते हुए देखा और वो बूढ़ा व्यक्ति उसको धीरे धीरे चलता जा रहा था और उस लाश को खींच करके लाया, एक पत्थर के पीछे ले गया और पत्थर के पीछे से जाने के बाद में कुछ हुआ और वो बाद में वो लाश फिर बहने लगी, लेकिन वो बच्चा नहीं था, वो बूढ़ा बह रहा था जो अभी खड़ा था और वो बच्चा सामने आ गया। क्या ये शरीर बदल लेते हैं ऋषि? ऋषियों में इतनी शक्ति है क्या? बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपनी ड्यूटी उसी क्षेत्र में लगवा ली, वो पहाड़ों में ही घूमता रहा। जब गुरुदेव को भी दादा गुरु ने बुलाया था तो वहाँ भी ऐसा हुआ कि उसी की कंपनी वहीं पे थी। तो उनको वो अपनी किताब में लिखता है, उसने लिखा था कि एक प्रकाश पुंज मेरे टेंट में आया और बोला तुमको ये जगह छोड़ देनी है, यहाँ मैंने किसी को बुलाया है।
तो मैंने कहा क्यों छोड़ देंगे हम? बोला तुम छोड़ दो, नहीं तो, बोला नहीं तो क्या, मैं अभी तुमको गोली से उड़ा दूंगा। वो हंसने लगा, हाँ बोला ये तो मेरे कुछ नहीं असर करेगी। फिर उसे ध्यान आया ये तो शरीर बदल लेते हैं, मैंने देखा था, ये तो वही है जो बहता हुआ मैंने देखा था, ये तो यहाँ खड़े होकर मुझसे बात कर रहा है। उसने अपनी पुस्तक में लिखा कि मैंने उनसे ये प्रार्थना की कि मैं उसको देखना चाहता हूँ, आपने किसको बुलाया है। तो वो अपनी पुस्तक में लिखता है कि 15-16 वर्ष का बच्चा एक धोती पहनता था, वो यहाँ आया था और इन्होंने 3 जन के उसमें दिखाए, वो यस 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 ऐसे ही बोलता था, बाकी कुछ नहीं बोला। जो भी बात हुई होगी चले गए। गुरुदेव को उन्होंने 3 बातें ही कहा था, तुम्हें 3 काम करने हैं, आप सब जानते हैं और सब पढ़ें। मेरे भाई प्रवचनों में इसको रिपीट करते रहें। आपको 24-24 लाख के 24 अनुष्ठान करने हैं, जौ की रोटी और छाछ पे। उन्होंने किए। हम अनुष्ठान को लेकर के अगर किसी को बताते हैं तो एक सेंटेंस में बता देते हैं, गुरुजी ने तब किया, ख़त्म हो गई बात। आप उसको ज़रा सोचिए तो सही। आपको जब 9 दिन का अनुष्ठान करने के लिए बोल देते हैं तो कितनी बार माला उठा कर देखना शुरू करते हैं आप कि कितनी हो गई, कितनी रह गई हैं। क्या हमको एक टाइम ही भोजन करना पड़ेगा, दूसरे समय कुछ नहीं कर सकते हैं? वो 15 वर्ष का बालक 24 वर्ष तक उस भरी जवानी को कह सकते हैं हम, केवल जौ की रोटी और जौ भी वो नहीं, गाय को खिलाए गए, गोबर में निकले, उनको धो के सुखा के उसका आटा बना के 1 रोटी मिलती, 1 रोटी और छाछ, बस। तब के नाम पे इतना ही। क्यों साहब, इसके बाद कोई नाश्ते में फल नहीं, कोई फल नहीं, दूध भी नहीं, कभी बोला कभी नहीं। उन्होंने वो तप किया है। अभी हम लोगों ने चाहा था कि यहाँ पे शिविर लगाएंगे, 1.25 लक्ष के अनुष्ठान कराएंगे, लोगों से एक का भी अभी नाम नहीं आया है। 24 लाख की बात तो आप छोड़ दीजिए, तब की बात तो आप छोड़ दीजिए कि आपको जौ की रोटी और छाछ पे चलना है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। उस 15 वर्ष के बालक ने गुरु की आज्ञा को पालन किया। कभी उन्होंने समोसे का टेस्ट जाना होगा? नहीं जाना होगा। कभी किसी की दावत में जाके कुछ किया होगा? नहीं, बच्चे तो कर सकते हैं ना, उन्होंने कभी नहीं। उस तप की कल्पना कीजिए जो वशिष्ठ जी ने की होगी, विश्वामित्र जी ने की होगी। परम पूज्य गुरुदेव ने वो तप किया, 24-24 लाख के 24 अनुष्ठान, अपने गुरु के कहने से। हम लोगों से कराए नहीं, वो चाहते तो थे, वो चाहते थे कि थोड़ा सा अंश तो हमारे अंदर भी आना चाहिए, पिता का रक्त कहीं बच्चे के अंदर दिखना तो चाहिए। इसलिए कई बार सामने का हिस्सा बनाने के बाद उन्होंने पीछे कभी बनाने का सोचा ही नहीं। हम लोग शुरू में कहते थे थोड़ी सी ज़मीन इधर ले लें, थोड़ा इधर कर, नहीं बेटे हम लोग यहाँ रहेंगे नहीं, हम लोग तो हिमालय के हैं, हिमालय जाएंगे और तुम्हें सबको भी वहीं जाना है। हम लोगों को आप विश्वास कीजिए, एक हमारे साथ कोमल इंजीनियर थे और वीरेश्वर उपाध्याय जी, हम 3 लोग मोपेड लेकर के उन रास्तों को खोजने गए जिन रास्तों पे अगले दिनों आप सबको हमको जाना था और जहाँ आश्रम बना करके गुफाएं खोज खोज करके रहना था, तब करना था। हम ढूंढ ढांड के रास्ते आए, पैदल मार्ग कौन कौन से हो सकते हैं। इधर गुरुदेव ने जो आए हुए लोग थे उनको सब महत्व बताया, क्या क्या करना है, कैसे करना है, एक भी तैयार नहीं हुआ। किसी भी व्यक्ति ने ये हिम्मत नहीं दिखाई, बोले साहब आजकल कौन करता है, तब छोड़िए इन बातों को, और कोई काम हो तो बताइए, ये सब छोड़िए। ये लौट के आए तो हम लोग खुश थे, बहुत सारी जगह देखी थी, इन सब जगहों को बताएंगे। तो गुरुजी बोले तुम्हारी रिपोर्ट पीछे है, फिर मेरी सुनो, सुनाइए। तुम्हारी योजना कैंसिल। कैंसिल? हाँ, क्यों? इनमें से एक भी तैयार नहीं, एक भी तैयार नहीं है। उन्होंने मन बदलने के लिए गंगा के 7 टापुओं में हम लोगों को भेजा, कमर में रस्सी बांध लो, लाठी ले लो हाथ में और जाते रहो। देखो तुम बार बार टापुओं में दिन भर रहोगे, शायद तुम्हारा मन बदल जाए कि वहाँ जाएंगे। लेकिन वाह रे मन वाह, एक भी तैयार नहीं। आप गुरुजी के तप की तुलना करेंगे किसी से? सुना भर है हमने कि ऋषि वशिष्ठ ने तप किया था, ऋषि विश्वामित्र ने तप किया था, लेकिन तीसरे का नाम बताओ। तीसरे का नाम नहीं मिलता है कि किसी और ने भी तप किया होगा। तो बाबा ने तप किया है और हकीकत में तप किया। आप पूछिए, क्षेत्रों में जाके लोगों से कहिए माला जपना तप नहीं है।
एक टाइम का भोजन कर लेना तप नहीं है। उन्होंने क्या किया है तप में देखिए। उन्होंने इतना तप किया कि अपने शरीर को तपा करके कंचन सोने जैसा बना दिया। वो मनुष्य से देवता, देवता से भगवान बन गए इस तप के माध्यम से। उन्होंने इसका लाभ दिया, हाँ लाभ दिया है, मैं बताऊंगा आपको एक एक करके। दूसरा काम उनको साहित्य सृजन का दिया गया। क्यों? साहित्य तो इतना सारा लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? ये तो हम भी इस मिशन से जुड़ने से पहले जानते नहीं थे कि वेद कहाँ हैं या कितने हैं। उपनिषद का तो नाम ही नहीं सुना था, पुराण जानते नहीं थे। वो तो सौभाग्य है कि इसकी लाइब्रेरी में यहाँ देखने के बाद हम कह सकते हैं कि वेद मेरे घर में रखे हैं, पुराण मेरे पास हैं, देखा है। अगर गीता प्रेस गोरखपुर नहीं होती तो आपको ये भी देखने को नहीं मिलती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा, अर्जुन से क्या नहीं कहा, ये कौन जानता है। ये धन्यवाद देना चाहिए गोविंद जी का, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का, जिन्होंने इतना परिश्रम किया और जन जन तक इससे अवगत करा दिया कि ये हमारे साहित्य है। इसके बाद ख़त्म हो गया। बीच में भी वो डूबने वाली थी गीता प्रेस, वो कैसे उठ गई है, उठ रही है। पूज्य गुरुदेव को दादा गुरु ने यही कहा कि संस्कृत में लिखे हुए ये शास्त्र हैं, इनमें भी चालाक लोगों को पैसा दे दे करके लोगों ने इसमें कुछ ऐसा भर दिया कि आप भ्रांति हो जाएंगे। मनुस्मृति को लेकर रोज़ पार्लियामेंट में उल्टे सीधे बयान आते हैं, ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। ये देश संगठित था, एकजुट था, और यही कारण था कि ये चक्रवर्ती सम्राट बना। एक राजा थोड़ी लड़ता है, उसके साथ सारे के सारे लोग लड़ते जाते हैं। ये सोने की चिड़िया था, क्योंकि हर व्यक्ति इतना पुरुषार्थ परायण था, करता था, क्योंकि हम एक संगठित देश के रूप में जाने जाते थे। लोगों ने पहले इसको 4 वर्ण में तोड़ा, 4 जाति में तोड़ा, और उसके बाद अब तो चुनाव ही लड़े जाते हैं उसके आधार पे। अब तो समाज ही हमारा टूट गया। भारतीय नाम से अब आपको क्या कहेंगे, कभी भी कोई धर्म परिवर्तन कर लेता है, कुछ भी कर लेता है। परम पूज्य गुरुदेव से उन्होंने कहा कि शास्त्र दोबारा लिखो, और उन्होंने कहा भी, हम तो 5वीं पास हैं, हमारी प्राइमरी तक एजुकेशन हुई है, वेद शास्त्र तो संस्कृत में लिखे हैं, और कई पंडित भिड़ जाते हैं तो उनका अर्थ नहीं होता है, हम क्या करेंगे? बोला तुम करोगे, माँ गायत्री तुम्हारे अंदर से करा लेगी, तुम करना। और हम देखते हैं आज कि वो सारा का सारा आर्ष ग्रंथ उन्होंने लिख दिया। इसलिए नहीं कि वो विद्वान है, इसमें से वो अंश निकाल दिए जो अनुपयोगी थे, जिन पर भ्रम पैदा होता था। ऐसी बहुत सी बातें थीं। ये भ्रम की बात आज की नहीं है। जब वेद व्यास जी महाभारत लिखने बैठे थे तो उन्होंने कहा मुझे एक लेखक चाहिए। तो भगवान ब्रह्मा ने उनको गणेश जी पकड़ा दिए, ये लिखते जाएंगे। तो गणेश जी ने भी शर्त रख दी थी, मेरी कलम नहीं रुकनी चाहिए। बोला नहीं रुकेगी। तो व्यास जी भी बीच बीच में ऐसे श्लोक बोलते थे जिन पर बैठ के वो सोचने लगते थे ये क्या बोल रहे हैं, और तब तक वो अगला श्लोक गढ़ लेते थे। तो भ्रम पैदा करने की स्थिति यहाँ शास्त्रों में हो गई। लोगों ने इतने भ्रम पैदा कर दिए। एक बार विदिशा मध्य प्रदेश भोपाल के पास है, परम पूज्य गुरुदेव वहाँ ब्राह्मणों का सम्मेलन था, तो भारतीय संस्कृति के ऊपर बोलने गए थे। इत्तेफाक क्या हुआ, करपात्री जी का और दूसरों का वो क्षेत्र था, तो उन्होंने जिंदाबाद मुर्दाबाद के बैनर लगा दिए, और कुछ 10-20 नौजवान लड़के पकड़ लिए, कैसे पकड़ के भगा दो, मार दो। तो वो लड़के कमरे में गुरुजी के चले आए और उसी तरह की भाषा बोलने लगे। गुरुदेव ने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो गुरुदेव ने कहा अरे करपात्री जी तो विश्वविख्यात संत हैं, हम भी उनको मानते हैं, हमको कौन जानता है, हमारा तो छोटा सा गायत्री परिवार है, उन थोड़े से लोगों से मिलने आए हैं, हम उनकी कहाँ बराबरी करेंगे। बोला ठीक है। वो जिंदाबाद मुर्दाबाद किए चले गए। शाम को सभा हुई, सभा में वो सब संत भी थे, वो लोग भी थे। गुरुदेव भारतीय संस्कृति कितनी महान थी इसके ऊपर व्याख्यान दे रहे थे। देते देते बोले कि अब इसका पतन कैसा हो गया है मैं बताता हूँ, आज की बात बताता हूँ। और गुरुदेव ने कहा कुछ सिरे फिरे लोग शायद यहाँ भी बैठे हों, वो मेरे कमरे में आ गए, जिंदाबाद मुर्दाबाद करके ऐसे ऐसे बोलने लगे। अब मैं उनसे क्या कहता, लड़ाई झगड़ा करता। मैंने उनसे तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली।
लेकिन मैं आज आप सब विद्वान लोगों से पूछता हूँ, आपने वेद देखे? पढ़ने की बात छोड़ दो, आपने देखा है? दो चार ने हाथ उठाया, देखा है करके। पढ़े होंगे आपने तो? हाँ पढ़े हैं। किसके लिखे हुए हैं? और चुप हो गए। वो बोलो ना कि मैक्स मूलर के पढ़े हैं। हाँ हाँ, लेटरिन जाने के बाद वो लोग हाथ नहीं धोते हैं। तुम्हारे शास्त्रों में पहला शुचिता का पाठ पढ़ाया जाता है, उसके वेद पढ़ते हो तुम? तुम्हारे शास्त्रियों ने क्यों नहीं लिख दिए? पंडितों ने क्यों नहीं लिख दिए? विद्वानों ने क्यों नहीं लिख दिए? इनकी बात नहीं मानते हो? मैंने लिखा है तो तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए था कि एक भारतीय खड़ा हुआ, उसने ये साहस दिखाया है, हम इसके साथ रहेंगे। तुम उसकी पूजा कर सकते और मेरी बात काटते। इतना ललकारा उन्होंने, इतना ललकारा, और ललकारने का परिणाम वो सब बैठे हुए थे, शाम को दीख चले गए। तो गुरुदेव ने क्यों लिखे ये वेद शास्त्रों का बात? हमने किताबें नहीं बेचना है, हम किताब बेचने वाले बुक सेलर नहीं हैं। इसको घर घर इसलिए पहुंचाओ कि भगवान ने भेजा हुआ किसी व्यक्ति से इसको लिखाया, तुम्हें पढ़ना, ये तुम्हारी पहचान है, तुम इसको जानो तो सही। हमने किताबें खरीद तो ली हैं, बढ़िया शोकेस भी बनाया है, शायद कभी पन्ने पलट के नहीं देगा। हम उस चीज़ को अपने जीवन में उतारने की बात तो दूर, अपने पड़ोसी को भी नहीं बताते गुरुदेव ने क्या क्या किताबें लिखी हैं। कुछ लोग हैं महाजन जी वगैरह जो ये बता देते हैं कोई सब्जेक्ट किस किताब में लिखा है तो उसके रेफरेंस दे देते हैं, बाकी तो हम जानते भी नहीं हैं कहाँ से लाएंगे। तो गुरुदेव को साहित्य सृजन करने के लिए उन्होंने बोला था, वो बोला तुम नहीं जाओगे घर घर, मुझे मालूम है तुम्हारे हजारों वर्ष की गुलामी के बाद पैर चलते नहीं हैं कि तुम चल के जाओ किसी के घर के मैं तुम्हें भारतीय संस्कृति के बारे में बताता हूँ, कुछ करता हूँ। भारतीय संस्कृति रही कहाँ? औरंगजेब ने सबकी चोटी काट दी और यज्ञोपवीत काट दिया। आज भी विश्व हिंदू परिषद के लोग जब हिंदू भारतीय संस्कृति की बात, हिंदू होने की बात कहते हैं तो एक बार हमने भी पूछ लिया था, आप यज्ञोपवीत पहनते हैं? बोला नहीं पहनते। शिखा रखते हैं? नहीं रखते हैं। तो आप उनका मूल तो मानते नहीं है, पर हिंदू होने की बात करते हैं। ये केवल और केवल गायत्री परिवार, गुरुदेव से जुड़े हुए लोग जो धोती भी पहनते हैं, यज्ञोपवीत भी पहनते हैं, शिखा भी रखते हैं। मैं भिलाई में था, एक कोई पर्व आया था, यज्ञोपवीत बदलते हैं, तो मैं पूरा भिलाई ढूंढ आया, मुझे यज्ञोपवीत नहीं मिला। दुर्ग गया, वहाँ भी नहीं मिला। हमारे यहाँ एक मिश्रा जी की दुकान थी, तो मैंने उनसे कहा आप सब चीज़ मंगा देते हो, मुझे यज्ञोपवीत चाहिए, आपकी बदलना है। और सुनो कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ एक गायत्री परिवार की शाखा है, उनके पास मिलेगा, उन्हीं के पास जाओ, ये उन्होंने कहा। ये पहचान है इस देश की कि गायत्री परिवार के लोगों ने यज्ञोपवीत पहनना सिखा दिया, शिखा रखना सिखा दिया। धोती कौन पहनता था? कुर्ता कौन पहनता था? सेठ जी पहनते थे बस। लेकिन गांव-गांव में अब लोग पहनने लगे, दिखता है ये हिंदू है, पहचान हो गई है हमारी। रिक्शे पे उतरते हैं, वहाँ पे स्टेशन पे वो आपकी शक्ल देखते कहते शांति कुंज जाओगे तुम तो। क्यों? ये वेशभूषाधारी तो वहीं जाते हैं। पढ़े लिखे नौजवान लड़के आएंगे धोती कुर्ता में, कहाँ जाएंगे? शांति कुंज जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। गुरुदेव से आके वो 3 व्हीलर वाले बोला करते थे, हरिद्वार में 12 वर्ष में कुंभ लगता है, यहाँ तो हर दिन कुंभ लगता है। हर दिन इतने लोग आते हैं, हमारी रोजी रोटी चलती है। गुरुजी आप इसको जारी रखिए। गुरुदेव ने खड़ा किया है लोगों को, हिंदू संस्कृति की पहचान बनाने के लिए खड़ा किया है। और हमसे कहा कि देख, भागीरथ से कहा था गंगा जी ने, तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे आती हूँ। वो तो बेचारे ले आए, गंगा सागर तक पहुँचाए आए। मैंने भी तुमसे कहा मेरी एक किताब ले जाओ, घर घर पहुँचा देना। यहाँ भी संभव नहीं हुआ। हम एक किताब नहीं पहुँचा सके, हम अखंड ज्योति नहीं पहुँचा सके। और उन्होंने दोबारा अवसर दिया कि गंगा जल ही ले जाओ। इसी को पहुँचाया ना, घर घर पहुँचाना नहीं है, बैठ के लोगों से बात करना है। ये किसने भेजी है? उनसे मिलना है। हम हरिद्वार से आए हैं, आप घर जाते हो, अपने दादा से, दादी से, बाबा से, नानी से, सबसे बात करते हो, मित्रों से, पड़ोसियों से, कहाँ से आए? हरिद्वार से आए। क्या क्या होता है दिनचर्या बताते हो, वो भी आपसे यहाँ की बात पूछते हैं। आप क्षेत्रों में जाकर लोगों से उनके हालचाल नहीं पूछ सकते? आपका घर कैसा चलता है, बच्चे कैसे हैं, क्या करते हैं? गुरुजी ने भाषण देने के लिए नहीं भेजा था। हम लोगों को भी शुरू में उन्होंने कहा था नहीं,
गांव-गांव जाना, लेकिन लोगों से बात करना घर गृहस्थी की, उनसे हालचाल पूछना। गुरुजी ने पूछा है आपके हालचाल कैसे हैं। गुरुदेव ने बताया कि मैं दारेसलाम गया एक बार, एक ही बार वो विदेश गए। दारेसलाम अफ्रीका में, वो दारेसलाम गए तो वहाँ लोगों ने कहा हिंदुस्तान से एक और बाबा आया है, ये भी एक भाषण देगा, गीता का उपदेश करेगा और फिर बोलेगा मैं एक आश्रम बना रहा हूँ, कुछ पैसा दो, मैं एक अस्पताल बना रहा हूँ, एक पैसा दो। तो इसलिए भाई सुनने जाना है तो थोड़े से पैसे चिल्लर जेब में डाल लो। चलो सब पहुँच गए, गुरुदेव पहुँचे, सबको देख के खुश हुए, बातचीत की। मैं हिमालय में था, मेरे गुरु ने वहाँ से भेजा कि तुम्हारे बच्चे वहाँ जब परेशान हैं उनसे मिल आओ, तो मैं तुम्हारा संदेश लेने के लिए आया हूँ। बोलो बेटा तुम लोग कैसे हो, तुम्हारा घर कैसा चलता है, दुकान कैसी चलती है, बच्चे कैसे होते हैं, बताओ। ऐसा मत सोच लेना कि मैं कोई बाबा जी बन के आया हूँ, फिर बोलूँगा कि एक अस्पताल बनाना है तो पैसे दो, तो ये करना। मैं पिता हूँ, बहुत समर्थ हूँ, मेरी सामर्थ्य तुम नहीं जानती हो। तुम ऐसे पिता के बेटे हो जो सब कुछ दे सकता है, जो मांगोगे वो दे सकता है। अपनी अपनी तकलीफ़ें बताओ, मैं तकलीफ़ें दूर करूँगा। तुम देने की मत सोचो, तुम पिता को क्या दोगे। बच्चा कमाने लगता है, बाबा इसी से खुश हो जाता है, वाह 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 मेरे बच्चे तो खूब कमा के खाते हैं, मुझे नहीं चाहिए, तुम बताओ क्या क्या तुम्हारी तकलीफ़। पहली बार लोगों ने सुना कि हिंदुस्तान से आने वाला कोई व्यक्ति ये भी कहता है कि हमको तो देना है। आप नहीं जा सकते घर घर। हम हरिद्वार से आए हैं और वहाँ पूछा है कि आपके स्वास्थ्य कैसा है, आपका परिवार कैसा है, कोरोना में आपकी तकलीफ़ तो कैसी होगी, क्या क्या होगा, ये नहीं कह सकते। कोई भाषण नहीं, हम गीता कथा नहीं करने के आए हैं, हम राम कथा कहने के लिए नहीं आए हैं, प्रज्ञा पुराण कथा कहने के लिए नहीं आए हैं, आपका समाचार लेने के लिए आए हैं, आपके बारे में जानने के लिए आए हैं। आदमी का मनोबल इतना गिरा हुआ है कि अपना बाप अपने बेटे को नहीं पूछता है कि तुम कैसे हो। ये समय ऐसा आ गया। उस समय कोई अगर ये पूछता है आपसे आकर के कि आप कैसे हो, बोला कि ये कौन पूछ रहा है, देवदूत है क्या, हमारे बारे में पूछता है। देवदूत से कम नहीं। मैं आपको छोटी सी घटना भी कुंभ की देता हूँ। कुंभ में बैरागी द्वीप में आग लग गई, अखबार में छपा, झोंपड़ी झोंपड़ी सब जला गई। उसके बाजू में पुलिस के कैंप भी था, उनका भी था, ऐसे वालों का भी, और इधर बाबा जियों के अखाड़े भी सब लगे थे। लेकिन किसी के दिल में नहीं पसीजे कि देखें इनकी आग लग गई तो इनका घर में अब क्या रह गया है, कुछ बचे के मरे के क्या हुआ, क्या किसी में। अखबार में छप गई, हमने भी पढ़ लिया। रात 9 बजे जी का फ़ोन आया, भाई साहब आज का अखबार पढ़ा था। हाँ पढ़ा था, वो बैरागी द्वीप की घटना कह रही है क्या। हाँ, और वो रो रही थी। क्या हुआ, उनने खाना खाया होगा क्या नहीं, वो कहाँ सोए होंगे, उनका तो सब जल गया होगा। है जल जान दो, वहाँ तो बहुत बाबा जी हैं, कुछ न कुछ देगा। नहीं भाई, कोई नहीं देगा। उनमें मानवता है कहाँ, उसमें सहिष्णुता है कहाँ, संवेदनशीलता है कहाँ जो कोई देगा। आप आदमियों को भेजो, मैंने आप तो नहीं भेज सकते, सवेरे भेजेंगे। इनकी टोली लेकर के सवेरे भेजा, भाई जाओ इधर जमुना से कहा कि इतने इतने पैकेट बनाओ। लोग गए, बांट के आ गए। अखबार में नाम छपाना था नहीं, किसी को पीड़ा थी। वो महाकाल की बेटी को चिंता हो रही थी उनकी। मैंने कहा क्यों, इतने लोग हैं दुनिया में, उनको चिंता करनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, गुरुदेव बोला करते थे कि भाई किसी के दुख में ज़रूर साथ देना चाहिए। हम लोगों को जाना चाहिए गांव-गांव तक, कोरोना में जाने किसके साथ क्या क्या हुआ होगा, तब तुम पता लगे कि हम गायत्री परिवार के। क्या यज्ञ के समय चंदा मांगने के लिए जाएंगे कि गायत्री परिवार वाले हम। हमें घर घर जाकर के उनके दुख दर्द की जानकारी लेना चाहिए। आके बच्चे कितने हैं, कहाँ पढ़ते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब। इसलिए गुरुदेव ने साहित्य लिखा था कि इसके बहाने तुम जाओगे। हमने वो भी बहाना छोड़ दिया। गंगा जली लेके जाओगे, वो भी छोड़ दिया, हम गए नहीं। क्यों, हमें गुरुदेव पे कोई विश्वास नहीं है। गुरुदेव कहते तो ज़रूर हैं कि मुझे हिमालय की सत्ता ने भेजा है, मैं इस शरीर में कुछ और हूँ, वही है। अरे तो ऐसी तो कहानियाँ बहुत पढ़ी हैं। कहना हमारे मन में भी जिज्ञासाएँ उठती थी, हम भी करते थे। अब 2-4 दिन से शायद थोड़े बदले हों तो बदले हों, नहीं अभी तक हम भी ऐसे ही सोचते थे। पंडित लीलापति जी और हमारे
शुक्ला जी, रमेश चंद्र शुक्ला, ये गुरुदेव के साथ खूब रहे हैं। इनसे इनकी श्रद्धा और निष्ठा की बातें जब सुनते तो आनंद आ जाता है। इनसे हम लोग पूछा करते थे। गुरुदेव एक दिन बोलने लगे कि बेटा तुझे कोई बात कहनी होती है तो हमसे कह दिया कर, भरोसा कर कि हमारे पास शक्तियाँ हैं। अब इस विश्वास पे कौन करेगा विश्वास? हाँ साहब हैं शक्ति, मान लिया। नहीं नहीं, माता जी पे भी है। अच्छा, माता जी पे भी होंगी। और ऐसा कह करके उन्होंने ये कहा कि रात को हम और माता जी यहाँ से निकल जाते हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए। हमारे पास शेर है। और उनका कमरे का पर्दा हिल रहा उसी समय। मार देगा कि कहीं इधर नहीं आ जाए, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। बोला हम शेर पे बैठ के दोनों चले जाते हैं और वहाँ पे घूम घाम के लोगों की तकलीफ़ें दूर करके मुकदमे ठीक ठाक करके लौट आते हैं। गुरुदेव ने कहा, रोम रोम तो खड़ा हो गया था कि ऐसा है। ये नहीं समझ में आया कि कब जाते हो, ये लिखते कब हैं, ये जब कब करते हैं, ये बोलते हैं कि हम तो रात को निकल जाते हैं। दोनों घटनाएं कुछ अजीब सी लगने लगी कि गुरुदेव कहानी सुना रहे हैं क्या। और ये शेर पे बैठ के जाते हैं, शेर तो पार्वती जी की सवारी है, तो ये माता जी और ये दोनों फिर कौन हो सकते हैं। विचार आया भी कि शंकर पार्वती हैं, लेकिन मन में फिर बैठ गया नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये शंकर पार्वती कहाँ हो सकते हैं। मन में जिज्ञासा थी, शांत हो गई। पंडित लीलापति जी से हमने पूछा एक दिन, आप बहुत साथ रहे हो गुरुदेव के, हमारे मन में शंका रहती है। वो ये कहते हैं कि रात में हम निकल जाते हैं, ऐसा करते हैं। बोले तू सुनेगा? हाँ हाँ सुनेंगे, इसलिए तो बैठे हैं। मैं गुरुजी के साथ शक्तिपीठों के प्रवास में गया शुरू में, तो ऐसे ही मन में विचार आया कि गुरुजी क्या करते हैं रात में सोते समय, जब करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वो अंदर कमरे में सो रहे थे, मैं बरामदे में था, बीच में पर्दा था। तो मैंने ऐसे रात को 1 बजे पर्दा हिला के देखा तो आधा शरीर ज़मीन पे पड़ा है, आधा बिस्तर पे, आंखें चढ़ गई हैं। बोला ये तो ख़त्म, शरीर में है ही नहीं गुरु। अब इनकी चीख निकलने वाली थी तो मुंह इन्होंने दबाया कि लोग इकट्ठे हो जाएंगे। बोला अब मैं क्या कहूँगा माता जी से, माता जी को क्या जवाब दूंगा, ये तो गए। हे भगवान अब क्या होगा। अब धक धक हो रहा है उनका दिल, ये क्या हो गया, बीच प्रोग्राम में छोड़ के तो चले गए, अब बैठे रहे वहीं पे। अब तो गजब हो गया, अब मिशन कैसे चलेगा, पत्रिका कौन लिखेगा, कैसे ये चलेगा। 3 बजे के समय उन्होंने कहा था चाय मुझे दिया कर बना करके, तो उन्हें किसको दूंगा चाय। तो उन्होंने फिर पर्दा 3 बजे के करीब हिलाया, पैर हिला अपनी जगह वापस, हाथ लटक रहा था अपनी जगह वापस। उन्होंने देखा ऐसा करके, ये फटाफट चाय बनाई उनको दे दी। गुरुजी कुछ नहीं बोले। लौट के आए तो माताजी से बोला इसको मत भेजना मेरे साथ, जासूसी करता है साला, जासूसी करता है, हमारी जासूसी करता है। अब वो इतने चिल्लाए तो माताजी बोली जाने क्या हो गया। बाद में पंडित जी से पूछा लीलापत क्या हुआ, तो उन्हें घटना बता दी। अरे लल्लू ऐसा है कि हम अपने बच्चों से मिलने चले जाते हैं मिलने के लिए, अपने बच्चों की सब तकलीफ़ें दूर करते हैं। बात पंडित जी ने बताई और हमारी वो क्लियर हो गई, जो गुरुदेव ने कहा था कि हम और माता जी रात को शरीर से निकल जाते हैं, तो ये वो शरीरधारी नहीं है, भरोसा करो इसका। फिर लिखते कब हैं ये, तो उन्होंने कहा अगले 2-4 प्रोग्राम के बाद में उन्होंने कहा अब कि बलराम की कोई चिट्ठी नहीं आई, इस बार अखंड ज्योति निकलेगी कि नहीं निकलेगी, वो क्या कर रहा है। बोले चिट्ठी आई 7 जरा मेरी जेब में, तो तुमने बताया क्यों नहीं। क्या बताता, पेशाब करने की फुर्सत नहीं है, पीछे पीछे आदमी आपके जाता है, बात करता जाता है, उधर से लौटते तो करता आता है। कुछ अखंड ज्योति की चिट्ठी क्या बताऊँगा, तुम्हें उससे क्या लेने देना। अखंड ज्योति तो निकलना है, तो निकलना है तो जाओ पेपर लेके आओ, पेन लेके आओ। वो भैया पेपर ले आए, सब पेन लेके आया, रात को रख दिया। 3 बजे मुझको चाय दे देना, चाय दे दूँगा करके। 3 बजे वो चाय देने गए तो उन्होंने पूरी अखंड ज्योति लिखी हुई पकड़ा दी, इसे आज ही पोस्ट कर देना रजिस्टर से पूरी। अब वो पन्ना पलट के देख रहा है, क्या देख रहा है,
कि साहब मैंने तो कोरे कागज दिए थे आपको। हाँ तेने दिए थे कोरे, तो मैंने लिख दिए तो रात भर में। हाँ तो सोए कब? तुम्हें इससे क्या लेना देना? पंडित जी कह रहे हैं मेरे आंखों देखी घटना है, और मैं कह रहा हूँ कि ये सच है, क्योंकि अखंड ज्योति तो लेते, हमने भी देखा है उनको ऐसे। हम भी ये सोचा करते थे ये कब सोते हैं, कब जप करते हैं, कब अखंड ज्योति लिखते हैं, लेकिन हमने कमरे में घुस के नहीं देखा, पंडित जी ने देखा है। उसके बाद भी अगर हमारी निष्ठा जगती नहीं है कि ये शरीरधारी जादूगर है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की ने जितनी मर्यादाएं स्थापित की, इन्होंने वो सारी की सारी स्थापित कर दी हैं। एक एक करके देखो ना, कृष्ण कन्हैया ने जितनी लीलाएं की हैं ना, खेल खेल में वो सब काम कर दिए। उन्होंने खेल खेल में अगर कालीदह को नाक दिया था, खेल खेल में उन्होंने कंस को मार डाला था, तो लगता था वो भगवान थे। और इन्होंने खेल खेल में नारियों को कहाँ चढ़ा दिया, कभी कोई कल्पना कर सकता है दुनिया में? ये लोग प्रार्थना करते हैं गणेश जी के मुँह को होए बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गान। जिसके वाणी नहीं है उन लोगों को प्रवचन करता बना दिया गुरु जी ने, संगीतज्ञ बना दिया। गांव में भी उनकी कोई गीत नहीं सुनता था। जो कहीं चल फिर नहीं सकते उनको देश विदेश की यात्रा करा दी। क्या ये नहीं है वो? इनको नहीं समझ सकते हम नहीं समझ सकते। हम इनको शरीरधारी 96 पाउंड का आदमी ही समझते, उतने ही समझ सकते। इसीलिए हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा, हमारे अंदर वो कसक नहीं है कि हम कुछ कर सके। हम नहीं कह पाते हैं कि अनुदान और वरदान प्रभु जो मांगे उसको दे देना। ये अवसर मिला है हमको एक बार फिर से हम अपने गुरु का ध्यान करें, माता जी का ध्यान करें। उन्होंने कैसे क्या क्या किया था, उन पर क्या साधन थे। आप जिन साधनों के लिए लड़ाई झगड़ा करते हो, सबसे साधन विहीन अवतारों में राम और कृष्ण को देख लो। साधन विहीन अवतारों में यही थे, कुछ नहीं इन पे। अखंड ज्योति लिखते थे लालटेन में बैठ के लिखते थे। फाउंटेन पेन हम लोग तो 400-400 रुपये का पेन खरीद भी लेते हैं। उपाध्याय जी उनको ला के देते थे रुपए के 10 वाले पेन, साले उससे डंडी से उसी से लिखते थे वो। उनके पास साधन थे कहाँ? कभी उन्होंने इसका ध्यान नहीं रखा। बोला मुझे तो जो काम करना है करते जाओ। अगर उनके काम की समीक्षा करें सिर चकरा जाता है। एक व्यक्ति इतना काम नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति ने अगर तप किया है, हमने सुना है कि ब्रह्मा जी ने तप किया, वशिष्ठ जी ने तप किया, विश्वामित्र ने तप किया, और गुरु जी कहते हैं हमने भी तप किया। तो वो पूरा जिंदगी उनकी निकल गई तो पूरी इनकी भी निकल गई। वेद व्यास जी ने अगर 18 पुराण और साहित्य लिखा तो गुरु जी ने भी लिखा, और भजन के बराबर उन्होंने किताबें भी लिख दी। वो उससे भी आगे बढ़ गए, लेखन भी उनसे ज़्यादा हो गया। किसी ने महल बनाए होंगे, मंदिर बनाए होंगे तो महाराजाओं ने बनाए हैं। काशी का मंदिर काशी महाराज ने बना दिया, अयोध्या का मंदिर चक्रवर्ती शासकों ने बना दिया। लेकिन 4000 से अधिक शक्तिपीठ इन्होंने खड़ी कर दी। किन ने बनाई? लखपति करोड़पति कौन थे? कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा हिस्सा लगाने वाले थे और उन्होंने बना के दे दी। 4000 से अधिक। निर्माण की बात करें आप तो निर्माण में तुलना कर लीजिए। मूर्तियों की स्थापना करें तो ब्रह्मा जी ने एक मंदिर बनाया है पुष्कर में, और नहीं है कोई गायत्री माता की मूर्ति कहीं नहीं मिलेगी। इन्होंने जयपुर को खोल दिया। जहाँ जहाँ बना सकते हो तो मंदिर में मूर्तियाँ बनाओ गायत्री की। कहाँ लगाएंगे? हम लगवा देंगे। आप उन किन से तुलना करेंगे? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी से तो कई गुने इन्होंने खड़े करा दिए करके। आप अपने गुरु जी के बारे में सोच के तो देखिए। संगठन खड़ी करने के बाद में कहते चले जाएं कि इतने तो गुरु जी मुस्कुरा के एक दिन माता जी से बोले कि माता जी अपना परिवार कितना बड़ा है? तो माता जी बोले क्यों? कि रावण का परिवार सबसे बड़ा था, सुना था। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ऐसा कहते हैं। पर हमारे तो करोड़ों हैं, हम तो रावण से भी बड़ा परिवार लेके बैठे हैं। तो आप कहाँ तुलना करोगे? कभी आपने अपने गुरु के बारे में सोचा नहीं कि आपका गुरु क्या इंसान हो सकता है? असंभव। मुरादाबाद बरेली के कुछ मुसलमान आए थे, और मुसलमान आने के बाद उन्होंने जब ये गुरुदेव के बारे में पढ़ा जो कुछ भी था, तो उन्होंने कहा ये व्यक्ति से मिलना चाहिए। कौन है? तो उन्होंने कहा हिंदू है और संस्कृति का प्रचार करता है, वहाँ जा नहीं सकते तुम।
तो मौलवी साहब ने कहा कि फरिश्ता दिखता है, एक बार चलो मिल के आते हैं। तो एक वकील साहब, एक डॉक्टर, एक फिलोसफर, एक प्रोफेसर सबके साथ आए और डर के मारे कोई घुसने देगा कि नहीं। अखंड ज्योति को उन्होंने फोल्ड किया, सामने अखंड ज्योति लिखी दिखे और गेट पे घुसे पंडित जी थे, राम प्रकाश जी। उनसे उन्होंने पूछा क्या हम अंदर आ सकते हैं? बोला आइए। बोला हम महाराज जी से मिल सकते हैं? बोला अभी पूछ के बताते हैं। गुरुदेव से कहा तो उन्होंने बोला लाओ। तो गुरुदेव से मिलने पहुंच गए। पहुंचे तो उन्होंने गुरुदेव को गेट पे ही खड़ा देखा, कुर्ता धोती पहने। उनसे बोले कि हम आचार्य जी से मिलने आए। बोला अंदर आ जाइए। अब आ गए अंदर कमरे में, तो दूसरा तो कोई था ही नहीं। बोले हमें आचार्य जी से मिला दीजिए। बोला मैं ही हूँ। बोला ये अखंड ज्योति आप ही लिखते हैं? बोला ये मैं ही लिखता हूँ। और ये गायत्री के अनुष्ठान साधना की है वो वाले महाराज जी से मिला दीजिए। बोले वो भी मैं ही हूँ। आपने किए? बोले हाँ। और जो इतने देश भर में यज्ञ होते हुए दिखते हैं, ये सब इनका संचालन करता है? बोले मैं ही करता हूँ। बोले आप भी करते हैं? हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है, एक आदमी सब कुछ करता चला जा रहा है? बोले कर सकते। उन्होंने गजब हो गया। उन्होंने ये कन्फर्म किया कि एक आदमी कैसे कर सकता है, लेकिन हम इस चीज़ का एहसास ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा गुरु इतना करके चला गया और हम कह भी नहीं पा रहे हैं आपसे गुरु जी ने किया है, ये हमारे गुरु जी ने कर दिया। अगर वो उन्होंने इस मिशन को नहीं खड़ा किया होता तो ये देश या तो ईसाइयत से पड़ जाता या मुसलमान, औरंगजेब ने हमको रगड़ दिया होता। हमको भेजा जा रहा है घर घर संपर्क करने, तो इसीलिए हम लोगों को फिर से याद दिलाएं कि तुम भारतीय थे, हिंदू थे, तुम उसको हिंदुत्व को जागरण करो। इसलिए हम घर घर जाकर लोगों को जगाना चाहते हैं। हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी विद्वान लोग हैं, वो सब कुछ अच्छे अच्छे प्रवचन करते हैं, लेकिन समाज निर्माण की बात नहीं कर सकते। वो अभी भी छुआछूत से दूर नहीं है। गुरुदेव ने उन मौलवियों से ही कहा था, मौलवी ने कह दिया क्या मैं आपके कमरे में नमाज़ पढ़ सकता हूँ? उन्होंने कह दिया हमारी गायत्री मंदिर में पढ़ जाइए आप, कोई नहीं रोकेगा आपको। हाँ, वहाँ बलवा नहीं करेंगे? बोला कोई नहीं करेगा। तब गए ब्रह्मवर्चस्व में 2400 मंदिरों के सामने उन्होंने अपने दुशाला बिछा के वहाँ पर नमाज अदा की। तो गुरुदेव जैसा समाजनिष्ठ व्यक्ति मिलेगा। उन्होंने समाज के हर वर्ग को, जिसको आप दलित कहते हैं, पीड़ित कहते हैं, पतित कहते हैं, जो भी कहते हैं, कह दिए तुम वो नहीं हो, ये तो इन लोगों ने कह दिया, राजा महाराजाओं ने, जमींदारों ने कह दिया, तो हमारे ही अंग अवयव हो, बैठो। सबको यज्ञ में बैठा दिया, सबको साथ साथ खिला दिया। तेने यज्ञ लिया, तेरे ही घर ठहरेंगे, तेरे घर खाना खाएंगे। ये कोई कह सकता है? कोई। अब ये नेता कहने लगे हैं वोट के चक्कर में कि उनके घर जाके खाना खा लिया, उनके घर जाके कर लिया। परम पूज्य गुरुदेव इस कह गए थे। हम एक, मेरी अपनी सास आई थी, रूढ़वादी तो है ही, वो घर से ही दाल चावल और आटा भर कर ले आई, वहीं बना कर। यहाँ पता नहीं कौन कौन बनाते होंगे। जब पता लगा तो यहाँ तो कोई भी आदिवासी लोग बनाते हैं, तो बोले मैं नहीं खाऊँ खाना। मत खाओ, बना लो अपना। उनका आटा ख़त्म हो गया, तब गुरुजी से मिलने गए कि गुरुजी अब हम सवेरे निकल जाएंगे। बोले क्यों? हमारा आटा ख़त्म हो गया। आटा ख़त्म हो गया? हाँ। तो क्या हुआ? बोला यहाँ तो जाने कौन कौन खाना बनाता है। बोला कि तुम इनके यहाँ थोड़ी आई थी, हमारे यहाँ आई थी। जब हम खा सकते हैं तो तुम क्यों नहीं खा सकती हो? हम बदल गए क्या खाने से? बोला नहीं, माता जी के साथ बैठ के खाओगी तुम। गुरुदेव ने बदला है लोगों के दिमाग और दिल को, लेकिन गुरुदेव ने चाहा कि हमारे ये बच्चे गांव-गांव तक जाएं, गुरुदेव की बात को पहुंचा दें। तुम गुरुदेव को पहचाने नहीं। हमें गीता रामायण नहीं पढ़ानी है, हमें तो ये पूछना है कि भगवान पूछा करता था लोगों से कुशल क्षेम। हम भगवान की तरफ से आए हैं आपसे कुशल क्षेम पूछने, और आप जिससे जुड़े हो उसको कम मत समझो। ये आफतें तो आती रहेंगी, परेशानियां तो आती रहेंगी, लेकिन संरक्षण देने वाला कोई है। उसके हाथ इतने बड़े हैं। आप देखिए तो सही, जब कोरोना फैला था चारों तरफ क्या हो गया था, हाहाकार मच गया था। यहाँ सभी सुरक्षित बैठे रहे। 2 वर्ष तक के कोरोना काल में फैक्ट्रियां बंद हो गईं, प्रोडक्शन ख़त्म हो गए, लोगों के नौकरियां चली गईं, लेकिन आपको 2 साल तक खाना मिला है, यहाँ पे सोने को बिस्तर भी मिला है।
नहीं, कभी आपने सोचा नहीं इस पर, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। और यहाँ से केंद्र सरकार को, प्रांत सरकार को अनुदान भी दिया गया कि लोगों को वो देना। यहाँ से आपदा की टीमें जाकर जगह जगह बांटती भी रहीं। क्यों साहब, ये कहाँ से आ रहा है? भगवान जाने कहाँ से आ रहा है। जब गुरुदेव कहते हैं हम पे कभी चीज़ की कमी नहीं पड़ती है, जब ज़रूरत पड़ती है तो ऊपर इशारा कर देते हैं, वो दे देता है, तो हम लोग भी यही सोच लेते हैं कि वो दे देगा, वही देगा और करते चले जाएगा। आप भरोसा तो करिए। मैंने उन पर भरोसा नहीं किया। जब ये सप्तऋषियों के मंदिर बनाना था, उन दिनों सब वो काटने, फसल काटने के लिए मेरे मिस्त्री सब चले गए। अब बाबा क्या बोलता है कि 1 सप्ताह में 7 मंदिर चाहिए। ये कैसे संभव है? एक मंदिर भी बनता तो संभव था, लेकिन ये नहीं संभव था। बोला नहीं, वो तो बनाना है, तू कुछ भी कर। मैंने कुछ भी कैसे कर सकता हूँ? तुलसी होता तो शायद मैं थोड़ा जोर मारता। अच्छा तुलसी कहाँ है? तुलसी गांव में है, देखा जाएगा, तू अपना काम तो कर। मैं ऊपर से सीढ़ी से नीचे उतरता हूँ, मेरे ऑफिस के सामने तुलसी खड़ा है। मैं उसको ऊपर से नीचे तक देख रहा हूँ। वो कह रहा है मुझे पहचानते नहीं हो? अरे तू तुलसी है? हाँ बाबूजी मैं तुलसी हूँ, आप पहचानते नहीं? मैं देख रहा हूँ, भूत तो नहीं है। तुलसी की बात ऊपर कर रहा था। तू कहाँ से आ रहा है? गांव से। कब आ रहा है? अभी आ रहा हूँ। ये कैसे संभव है? आप इच्छा करो और आपकी इच्छा पूरी हो जाए। भगवान कर सकता है, भगवान कर सकता है। मैंने देखा है इसको। हॉस्पिटल अभी बना रहे थे, चिन्मय जी ने आकर उसमें कहा कि यहाँ पे रिसेप्शन में अगर एक गोल टेबल बना लेते भाई साहब मामा जी तो अच्छा होता, और इन नर्सेस के लिए यहाँ पे एक केबिन होता। मैंने आपने भी ऐसा काम बता दिया, 2 लाख रुपया लगेगा और कम से कम महीना भर तो लगेगा। ये तो टेबल बनाने में इतना टाइम लगेगा। देखेंगे, चलिए। आपकी अगर एक प्रबल इच्छा है तो होगा। सवेरे वो आए तो दोनों चीज़ वहाँ पे रखी थी, गोल टेबल भी वहाँ पे थी और वो केबिन भी वहाँ पे था। बोले ये कैसे हो गया? मैं तुम्हारी प्रबल इच्छा। हम लोग बैठकर चिंतन कर रहे थे कि गोल टेबल शांति कुंज में कहाँ है, गोल टेबल शांति कुंज में कहाँ है, गोल टेबल शांति कुंज में कहाँ है। मोहनलाल ने कहा पीपीडी में एक रखी है। उनको फ़ोन किया है, बोला हाँ है, खाली करो, आदमी आ रहे हैं लेने के लिए। वो गोल टेबल ला के यहाँ रख दी। मुकेश को बुलाया, मुकेश तू तो वेल्डिंग का काम करता है यार, एल्युमिनियम का कर सकता है। बोला बोलो आप क्या करना है। ऊपर रिसेप्शन बना हुआ है, उसको खोल ला और ज्यों का तो यहाँ उतार दे। उसने सारे आदमी लगा दिए, ज्यों का तो उतार कर रख दे। दोनों काम हो गए। आप भरोसा तो करिए, ईश्वर की तरफ इशारा कीजिए कि ये चाहिए, चाहिए दे देंगे। पर आप इशारा करते हैं गाड़ी चाहिए साला, टेबल चाहिए साला, मकान चाहिए साला। बोले यही चीज़ पे लड़ जाएगा करके, इसी में मरेगा का? नहीं, कोई बड़ी चीज़ की इच्छा कीजिए, वो देगा। आपके बच्चे अच्छे पढ़ जाएं, ये हो जाएं, करिए ना कल्पना, वो पढ़ा देगा, पढ़ा देगा। जिनके माता पिता बाप दादे कभी पढ़े नहीं होंगे, उनके बच्चे देश विदेश में आज हैं। ये कैसे हो सकते हैं? हमारी औकात है पढ़ाने की? नहीं है। बाबा ने कहा तुम चिंता क्या करते हो, मेरा काम कर, इनका काम मैं करता चला जाता हूँ। और कर रहा है तो आगे नहीं करेगा। अब ये ड्यूटी हमारी है। क्या हम गाँव तक जा सकते हैं? गुरुदेव के विषय में जितनी भी कल्पना करते थे, सुनते थे करके, पर भरोसा नहीं होता था। एक बार महात्मा आनंद स्वामी आर्य समाज के मूर्धन्य थे, प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा, उनको यहाँ लाए मंच पे, वानप्रस्थ का शिविर चल रहा था, उनको संबोधित करना था। तो गुरुजी ने कहा उनको पकड़ लाओ, उनसे आशीर्वाद दिलाएंगे। तो उनसे आशीर्वाद दिलाने के लिए यहाँ पे सुखदेव आश्रम है, तो वहाँ हम और उपाध्याय जी गए थे। व्हील चेयर पे लेके आए, बैठाया कुर्सी पे। तो यहाँ कुर्सी पे बैठे, माता जी गुरु जी नीचे बैठे थे, तो वो रो रहे थे। बोले वाह रे भगवान वाह, ये भी लीला हैं। मुझे कुर्सी पे बैठा दिया है और खुद नीचे बैठे हैं। उन्होंने हम लोगों को भाषण देते हुए बताया, मैं आर्य समाज का प्रेसिडेंट रह चुका और मैंने गायत्री का इतना जप किया जितना गुरुदेव ने लिखा है कि ऋषियों ने, वाल्मीकि, इन्होंने इतना किया, इन्होंने इतना किया, मैंने भी किया था। पर इनके अंदर वो अहंकार नहीं दिखाई दिया। मेरे अंदर इस बात का अहंकार था कि मैंने जप किया है। मुझे जब लोगों ने बताया कि गायत्री तपोभूमि में भी एक बाबा है, उनने भी इतना जप किया, तो ऐसा कैसे हो सकता है? मुझसे कोई ज़्यादा जप कर लेगा? तो तपोभूमि आ गए वो। गुरुदेव अखंड ज्योति पैक कर रहे थे पोस्ट करने के लिए।
उनको देखा, कहो महाराज जी आप ठीक ठाक हो, सब ये है करके, हिमालय कब जाओगे? बोला नहीं, हिमालय जाने की कहाँ फुर्सत है, हम लोग तो ये पत्रिकाएँ हैं, इनको पहुँचाना है, ऐसा ऐसे करके। अच्छा आप जाओगे? नहीं। बोला ना। वहाँ से निकले, हिमालय चल दिए। ऋषिकेश में देखा तो सामने वाली धर्मशाला में गुरु जी दिखाई दिए। उन्होंने देखा ये तो यहाँ, मुझसे तो कह रहे थे हम कहीं नहीं जाएंगे, और रात में ही वहाँ से निकल गए। गंगोत्री पहुँचे, वहाँ भी गुरुदेव दिख गए उनको। उन्हें गजब हो गया यार, ये तो यहाँ भी आ गया। कैलाश पहुँच गए। कैलाश पहुँचने के बाद उन्होंने कहा, आनंद स्वामी जी के शब्द हैं, मैं उस स्थान को खोज करके बैठ गया जिस शिला पे भगवान शंकर बैठते हैं, और उस पर बैठ करके मैंने ध्यान किया भगवान शंकर का, तो मुझे आचार्य श्री का ध्यान आ रहा था। मैंने, भाई तू यहाँ तक पीछा करेगा हैं? मैं तुझे वहाँ छोड़ के आया, रातों रात भागता आया हूँ, तो यहाँ भी आ गया। तो जब आँख बंद करें तो आचार्य जी दिखाई दें। नीचे उतर गए, नीचे बैठ के ध्यान किया, शंकर जी का ध्यान हुआ। बहुत दुखी हुए, बोले कि ये पीछा नहीं छोड़ेगा। वहाँ से लौट के आए तपोभूमि, तो वह अखंड ज्योति बांट रहे थे। बोले आप कब आए? बोले कहाँ से? बोले आप गए नहीं थे? मैंने, हम कहाँ जा पाएंगे, हमारे तो इतना काम पड़ा हुआ है, देखिए ये सब पेंडिंग है कर। वहाँ कौन था? बोला आपको भ्रम हो गया होगा कर। उन्हें वहीं उनके पैर पकड़ लिए, मुझे चलाओ मत, अब हकीकत बताओ कौन। महात्मा आनंद स्वामी बता रहे हैं, मूर्ति पूजा का खंडन करने वाले आनंद स्वामी जब गायत्री मंदिर में आने के बाद 100 का नोट चढ़ाते थे, गुरुजी बोले रुक जाओ, फोटोग्राफर को बुलाता हूँ, फ़ोटो खींचो और मैं छपा दूंगा। ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, अरे ये माता जी के पास है। ओ तो बस करो बस करो बस करो, अब मेरे ये नेत्र खुल गए, अब कुछ नहीं कर सकते। जब महात्मा आनंद स्वामी हमको उनके दर्शन करा सकते हैं, गुरुदेव अपने श्रीमुख से हम लोगों से कहलवा सकते हैं कि वो कौन है क्या है। सरकार ने आप उनके कृतित्व को पहचानने के बाद एक बार चांस दिया था राज्यसभा का, दूसरी बार चांस किया। किसी भी संस्था को 2 बार डाक टिकट नहीं मिला है, किसी भी संस्था को देख लें आप। ये पहला अवसर है। शांति कुंज को उन्होंने दोबारा दिया। शांति कुंज की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो गए। उन्होंने स्वर्ण जयंती पे आकर कहा ये लो आपका टिकट निकलना चाहिए। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।